एक ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के जो मुलाजमिन की कट रही है, अब एक ग्रेड से 7 या 8 ग्रेड तक की आप सैलरी देख लें, उनकी कितनी होगी? 10,000 15,000, और उनमें हो सकता है वो सैलाब जदगान भी मौजूद हो उन्हीं में, बजाय उनको देने के हम उनसे ही सैलरी कटवा रहे हैं। मैं ये अपने बच्चे किसी यतीम खाने में दे देता हूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो वहाँ कम से कम खाना पीना तो उनको मिल जाएगा ना। जो हमारी सैलरी है वो पूरा 1 महीना 30 दिन नहीं चलती है। जी, मैं हूं का मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती हर किसी के जो असाब हैं वो कबूल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की मजबूरियां तकलीफ़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो उनकी तनख्वाह को जो कटौती है वो अपने आप पे उसको एक जुल्म करार देते हैं। ऐसे ही हमारे साथ एक लेडी डॉक्टर मौजूद हैं जो वैक्सीनेशन करती हैं बच्चों को, और वो किस तकलीफ से दो चार हैं, वो क्या समझती हैं इस फैसले को, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बात कि सैलरी जो गवर्नमेंट ने काटी है उनको नहीं काटनी चाहिए थी, ठीक है ना। अगर सैलाब जदगान की जो हेल्प करनी है वो हम अपने हाथ से करें, वो ज़्यादा बेहतर है। हमें पता है कि हम वहाँ तक पहुँचा देंगे, गवर्नमेंट का वो वहाँ तक पहुँचा पाते हैं नहीं पहुँच पाते वो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और दूसरी बात, 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक के जो मुलाजमिन की कट रही है, अब 1 ग्रेड से 7 या 8 ग्रेड तक की आप सैलरी देख लें, उनकी कितनी होगी? 10,000 15,000, और उनमें हो सकता है वो सैलाब जदगान भी मौजूद हो उन्हीं में, उनको ज़्यादा ज़रूरत हो पैसों की, ठीक है ना। बजाय उनको देने के हम उनसे ही सैलरी कटवा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, हम चले हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो छोटे ग्रेड वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। एक बंदा मेरे पास आया, वो जो है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था किसी डिपार्टमेंट में, तो उसकी सैलरी शायद 16-17 हज़ार थी। अब 16-17 हज़ार में से 2 दिन की सैलरी आप निकाल लें तो कितनी सैलरी उसकी बन जाती है? वो कट गई, प्लस उसके जो बिल आया वो बिल भी उसका बढ़कर आ गया, ठीक है ना। वो कह रहा है मैं बिल पे करूँ, मेरी सैलरी ऑलरेडी कट गई है, मैं 4 बच्चे उसके घर में मौजूद हैं, उनका मैं खर्चा कैसे उठाऊंगा? बजाय इसके कि गवर्नमेंट मेरी हेल्प करे, उल्टा हमारी सैलरी काटती है। तो कह रहा है घर का गुजारा मेरे लिए मुश्किल हो गया है, और खाना पीना, वो तो ये कह रहा था कि मैं ये अपने बच्चे किसी यतीम खाने में दे देता हूँ ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो वहाँ कम से कम खाना पीना तो उनको मिल जाएगा ना। तो ये मतलब, ये तो एक की बता रही हूँ, यहाँ पे जितने आते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो आ रहे हैं ना। आपकी कितनी सैलरी कट चुकी है? मेरी अभी कटी है 6,500 रुपये। डिस्टर्ब हुआ 6,500 एकदम माइनस हो जाना, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो पूरा 1 महीना 30 दिन नहीं चलती है, वो हमारा 20-25 डेट आती है और ख़त्म हो जाए, क्योंकि बिल हमारे इतने आ जाते हैं, लाइट के बिल इतने आ जाते हैं, उस पर FPA चार्जेस जो इतने लग कर आ गए हैं। बिल हमारा अगर 5,000 है तो मेरा 6,000 FPA चार्जेस लग कर आ गए, तो वो 6,000 जो मैं वहाँ वापडा वालों को पे करती वो मेरे गवर्नमेंट ने काट लिए। तो मैं तो डिस्टर्ब हो गई हूँ बुरी तरह, क्योंकि मैं खुद रेंट पे भी रहती हूँ, मेरा लाजमी किराए का घर है, उसकी मेरे 20,000 रुपये रेंट है मेरा, ठीक है। तो मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, बच्चों की फ़ीसें मुझे देनी है, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे हैं, तो उनकी फ़ीसें कहाँ तक पहुँचती हैं आपको पता होगा ये। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि एक वेल सेटल जो डॉक्टर हैं या कोई भी सरकारी मुलाजिम हो वो कितनी तकलीफ़ में, जबकि हम लोग नीचे तबके के लोगों को देखते हैं जिनका इंसार सिर्फ सैलरी पे होता है, उनकी सैलरी काटने के बाद उन पे क्या गुजरती है। इवन के वो दाद फरियाद करने लग गए हैं कि हम अपने बच्चों को यतीम खाने में डलवा दें। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद।